इधर हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित। इधर हुआ ऐसा, एक समय की बात थी, जो भगवान कन्हैया थे वो गुरुकुल में गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और साथ में ही सुदामा जी भी शिक्षा ग्रहण करते थे। कृष्ण और सुदामा दोनों ही मित्र थे। तो एक दिन की बात थी, जो गुरु माता थी उन्होंने भगवान कन्हैया को इशारे से बुलाया और कहने लगी है, मैया सुनो। माता ने कहा इशारे से, और बेटा तुम तनिक इधर आइयो, घर में ईंधन को नाम नहीं कछु बेटा द्वारा बतलाइयो। गुरु माता ने भगवान कन्हैया को बुलाया, कहा बेटा घर में ईंधन नहीं है, और कहा माता ने कहा इशारे से, बेटा तुम तनिक इधर आइयो, घर में ईंधन को नाम नहीं कछु बेटा द्वारा बतलाइयो। कन्हैया को बुलाया, कहा बेटा घर में ईंधन नहीं है, आप एक काम करो ना, जंगल जाओ और जंगल से लकड़ियां तोड़ करके ले आओ। गुरु माता की आज्ञा ली भगवान कन्हैया ने। माँ ने कहा बेटा एक काम करो, अकेले मत जाना, सुदामा को भी साथ में लेकर के चले जाओ। दोनों भाई जाओ मिल करके और जाकर के लकड़ियों को तोड़ करके ले आना। अब भक्तों हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया और सुदामा जी दोनों ही लोग चल दिए यहाँ जंगल में लकड़ियों को तोड़ने के लिए। जब लकड़ियों को तोड़ने के लिए चले भक्तों, उसी समय गुरु माता ने और सुदामा जी को इशारे से बुलाया और कहा क्या, इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो इधर आओ, इशारे से बुलाया और इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा को बुला करके गुरु माता ने सुदामा से कहा, थोड़े से चना पोटली में बांधे, पोटली में बांधे, और तुम दोनों ही भूखे, तुम दोनों ही भूखे बन जाते हो, इधर आइयो सुदामा।
गुरु माता ने बुलाया, कहा सुदामा इधर आओ। सुदामा जी आए हैं भक्तों, तो माँ ने कुछ चने निकाल करके दिए और कहा बेटा, और ये 20 रुपए निखिल कीरतपुर से प्रभु के दरबार में दान करते हैं। भगवान ने सदा खुश रखे और उन्नति की तरफ बनाए भंडारों को भरते रहे। तो भक्तों, गुरु माता ने कहा बेटा ये कुछ चने हैं, ये चने ले जाओ और जब तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो मिलकर के दोनों भाई चने खा लेना। सुदामा जी ने कहा ठीक है माँ, और उस पोटली को सुदामा जी ने लिया और कन्हैया के साथ में लकड़ियों को तोड़ने के लिए चले गए। तो भक्तों, लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा, लौट न आए श्याम। भक्तों, लकड़ी लाने में भगवान को शाम हो गई, बहुत देर हो गई और एकदम से भारी बरसात होने लगी। भयंकर बरसात आ गई और जब बरसात आ गई तो भगवान कन्हैया और सुदामा जी वहीं पर पेड़ के नीचे रुक गए। सुदामा जी वृक्ष के नीचे खड़े हैं, भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। अब हुआ ऐसा, सुदामा जी के लिए भूख लगी। जब भूख लगी तो जो गुरु माता ने चने दिए थे उन्हें निकाला और उन चनों को निकाल करके खाने लगे। जब चने खाने लगे तो भगवान कन्हैया ने कट कट की आवाज सुनी। जब कट कट की आवाज भगवान कन्हैया के कानों में गई तो सुदामा जी से कहने लगे भैया क्या खा रहे हो? और मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है? कचोए तनिक हमको दे दे, भूख से दम निकला जाता है। आज भगवान कन्हैया ने कट कट आवाज सुनी भक्तों, तो भगवान कन्हैया बोले भैया क्या खा रहे हो? कुछ हो तो हमें भी दे दो, भूख लगी है। तो भक्तों, आज सुदामा जी ने क्या जवाब दिया? इसीलिए खाने जैसी कट कट आवाज सुनाती है। भक्तों, आज जब भगवान कन्हैया ने कहा भैया कुछ खा रहे हो, कुछ हो तो हमें भी दे दो, तो जो सुदामा जी थे ना, सुदामा जी जो थे आज बात को बदल करके बोले कन्हैया मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, वो तो ठंड की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि हम कुछ खा रहे हैं। जो भक्तों भगवान कन्हैया ने ये बात सुनी तो कहते हैं ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी और के होए निराधन के होए कोई।
आज भक्तों, जैसे ही आज सुदामा जी से पूछा है तो सुदामा जी ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। अब भक्त हुआ ऐसा, गुरुकुल में शिक्षा पूरी की है कन्हैया ने और सुदामा ने। इधर भगवान कन्हैया अपने अच्छे कर्मों से हंस हंस करके द्वारका के राजा बन गए और उधर सुदामा जी दर दर की ठोकरें खाने लगे। आज सुदामा जी के ऊपर इतनी गरीबी है कि यदि कहीं मांगने के लिए जाते हैं तो लोग देखकर ही अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन सुदामा जी को कोई भिक्षा भी नहीं देता है। भक्तों, आज ऐसी हालत हो गई है कि दरवाजे पर सुदामा जी दाता दाता चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सुनो, कितने बार बेचारे द्वारी द्वारी ओए दाता दाता चिल्लाते, पर किसी पीस लोटा भर के वो आटा डाल न पाते। द्वार पर जा रहे हैं, जाकर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनको देने वाला कोई नहीं है। यदि नमक मिलता है तो मठा नहीं मिलता है, और मठा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता। यदि नमक मिले तो मठा नहीं, यदि मठा मिले तो नमक नहीं, और बेघर मांगे कर कावड़ आटा नहीं। आज भक्तों, आज हुआ ऐसा कि दरवाजे पर जा रहे हैं, यदि नमक मिलता है तो मठा नहीं मिलता, मठा मिलता है तो नमक नहीं मिलता। आज खाने के लिए घर में भोजन भी नहीं है। एक दिन इनकी पत्नी सुशीला कहने लगी है कि हे स्वामी, हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो हमें ये सजा मिल रही है, ऐसे कौन से पाप किए थे। तो सुदामा जी कहने लगे हैं, देवी, बुरे कर्म आपने नहीं, बुरे कर्म मैंने किए हैं। बुरे कर्म मैंने किए हैं, जिनकी सजा आज हम सबको मिल रही है। अब सुशीला ने कहा है कि हे स्वामी, यदि आपके मित्र श्रापकारी हैं तो श्रापहारी भी हैं। हे स्वामी, आप जाओ ना, आपके जो मित्र हैं जाओ, जाकर के अपने मित्र से मिलकर के आओ। आज सुदामा जी मना करने लगे हैं, नहीं नहीं, मैं मिलने नहीं जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, स्वामी जाइए और मिलकर के आइए, हमारी बातों को मान लो। तो सुदामा जी ने बार बार मना किया, लेकिन सुशीला ने एक भी बात नहीं मानी। जब एक भी बात नहीं मानी, बोली कि आप चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे, लेकिन देवी, जब मित्र के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं।
तो आज पत्नी ने कहा उसकी आप चिंता ना करो, ले जाने के लिए हम कुछ ना कुछ लेकर के आ जाएंगे भक्तों। आज उसी समय सुशीला मांगने को चली, सुनो। मांग